ताजरों की भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया। मैं चाहता हूँ आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडयाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब की वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया, बिजली की कीमत में कमी करें। आरिफ हबीब का मुतालबा। अहद कर लें, अगले 5 साल में बरामदात को 2 गुना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजर आगे बढ़ें, हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजर पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी हैं। ताजरों की मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में इकट्ठे हो जाए। हमें कोई गर्ज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है। ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मुफाद का सोचना है। मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजर बरादरी के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ कि इदारों की निजकारी शफाफ अंदाज में होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ताजरों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कराची की ताजर बरादरी की मुलाकात। महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजरों को 1 मई को इस्लामाबाद तलब कर लिया। मुआशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला है। वफाक और सूबों को मुआशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। हमें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो अपने लिए शायद पसंद ना हो। तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे और उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सिंध काबीना के इजलास के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अराकीन की शिरकत। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हमने 25 बिलियन रुपए के फंड जारी किए, वफाक की हुकूमत ने नहीं दिए। 4 साल में नई स्कीमों के हवाले से वफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। शर्जील मेमन के इसरार पर वज़ीर-ए-आज़म का सिंध हुकूमत 150 बसें देने का ऐलान। शहबाज शरीफ से गवर्नर हाउस में कामरान खान टिसोरी की मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मिज़ाल क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातह खानी भी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ की फंडिंग की मंजूरी दे दी गई। जून 2023 में IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। IMF अगले माह के वक्त में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए वफ्द पाकिस्तान भेजेगा। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से $8 अरब के दरमियान होने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के दायरा जाते मैकेनिज़्म में नुमाया पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार और मुतवातर आला सतह की बातचीत की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा का यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों की जल्द अज जल्द बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल UNDP की भी मुलाकात। इसहाक डार ने सैलाब के दौरान UNDP की जानिब से इक़दामात को सराहा। कौमी असम्बली इजलास। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी को जहर देने का इल्ज़ाम फिर दोहरा दिया। शवाहिद मौजूद हैं। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग की गई। हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक हो रहा है। खुफिया तरीके से बुशरा बीबी की सेहत का मुआयना किया जा रहा है। बानी PTI की अहलिया का मुआयना शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर से कराया जाए, जिसके रिजल्ट पर हमें एतबार होगा। बुशरा बीबी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में मुतालबा। कौमी असम्बली का फ्लोर कानून साजी के लिए है, जमानतें देने के लिए नहीं। जमानत लेने के लिए सही फोरम का इंतखाब किया जाए। बुशरा बीबी का मामला अदालत में है। उमर अयूब के इल्ज़ामात में सच्चाई नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन का वज़ीर कानून के बयान पर एहतजाज। अपोजिशन अराकीन के बुशरा बीबी को रिहा करो के नारे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर तक बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयने की हिदायत। बानी पीटीआई की अहलिया के तिब्बी मुआयने की इजाज़त की दरख्वास्त पर समात। हमारे अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया। एडवोकेट जनरल के पेश न होने पर सरकारी वकील ने अदालत से माजरत कर ली। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए अराजी की निशानदेही। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूरी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तरीक़ाकार पर एतराज़ आयद किया गया है। पीटीआई के 3 सूबों में इंतखाबात बिला मुकाबला। बलूचिस्तान में वोटिंग हुई। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात दूर ना हुए तो मामला इलेक्शन कमीशन खुद देखेगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना मलकियती केस। आप कब्जा करना चाहते हैं, हम नहीं करने देंगे। आपको तो ये जगह नहीं देंगे, कल आप कुछ और बना देंगे। चीफ जस्टिस का रमेश कुमार से मुकालमा। आप ज़मीन सिंध हुकूमत के हवाले कर दें। रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार की तजवीज़। शहर में कोई ऐसी इमारत बता दे जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। वो वक्त भी आएगा जब हुक्मरानों को लोगों की फ़िक्र होगी। हमें हिंदू कम्युनिटी की आपसे ज़्यादा फ़िक्र है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील हिंदू जिमखाना की जानिब से मज़ीद वक्त की मोहलत तलब। आप ईरानी होटल गए थे, शर्मिंदा ना हो, हम भी जाते हैं। वहाँ लिखा होता है कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो। चीफ जस्टिस का मुकालमा। हम भी कहते हैं कि तारीख मांग कर शर्मिंदा ना करें। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। लापता अफराद के मामले को हल करना है। कोई लापता है तो उसकी माँ, बहन और बेटी पर क्या गुजर रही है, ये बात वाज़ेह है कि अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इकदाम होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब अफराद की रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो इदारे कानून के मातहत हैं वो तो रेगुलेट हो जाते हैं, जो कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं उनकी रेगुलेशन क्या है। पुलिस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो कार्रवाई सबके सामने करती है, चाहे ठीक हो या गलत हो। कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, लेकिन मावरा अदालत कार्रवाई ना करें। समाअत 21 मई तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की असर नो तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। 9 रुकनी या मजीद लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्तें मंजूर। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज़ उठा दिया था। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मुख्य मुकदमात में मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है। बहुत से लोग, किसी का भाई, किसी का बाप ज़ेरे हिरासत है। सिविलियन का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा तो उनको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत 5 साल में 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी मुत्तफ़िक। बिजली की तरसील और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट समेत तवानाई के शोबे में ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद करार देने पर भी इत्तेफाक। दहशतगर्दी, मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। चांसलर जामे कराची कामरान जसोरी ने सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा।
निकाहनामे में शराइत और जवाबित तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। निकाहनामे की शराइत और जवाबित में इबहाम या शक का फ़ायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कॉलम से कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन के हकूक़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में कोई इबहाम हो तो उसे फ्रीकैन के असल इरादे से तय किया जा सकता है। किसी इबहाम को उस वक्त तक अहलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक इम्कानात के तवाज़ुन के असूल पर जांच ना हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अत्तर मिनल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 692 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 72,051 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मामूली इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे इजाफे से 278 रुपये 39 पैसे का हो गया। 2 रोज़ मुसलसल कमी के बाद सोना फिर महंगा। सोना 2,42,000 फी तोला हो गया।